हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे हम लोग आपको यूपी जेल वार्डर की तैयारी करवा रहे हैं, जिसके लिए आपको डेली 4 क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है इंडियन स्टडी चैनल पर। सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स, सुबह 11 बजे यूपी जी के, दोपहर 3 बजे हिंदी और रात 9 बजे रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी हिंदी की क्लास है, तो क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हो सकता है मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूं और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना हो। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि अवनी का हमको क्या बताना है। अवनी का हमको पर्यायवाची बताना है। अवनी का दोस्तों आपको विलोम शब्द बताना है, पर्यायवाची नहीं। ठीक है, तो जल्दी बताओ। आज क्या है कि थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, दवाई खा करके मैं आप लोगों की ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि आज की छुट्टी कर देते हैं, कम्युनिटी पे डाल देते हैं कि आज आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन दवाई खाने के बाद थोड़ा अच्छा रिलीफ हुआ, तो मैंने सोचा क्यों आप लोगों की छुट्टी की जाए और आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करवा दी जाए। तो अवनी का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका अंबर। पहला ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवनी जो है वो एक्चुअल में आकाश का पर्यायवाची होता है, और अंबर जो है वो धरा का पर्यायवाची होता है। समझ रहे होंगे, है ना। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्थान का विलोम शब्द आपको बताना है। 42। उत्थान का विलोम शब्द, तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन। पतन जो है ये उत्थान का विलोम शब्द होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अलगाव का विलोम शब्द क्या होगा? 43। अलगाव का विलोम शब्द क्या होगा? अलगाव का विलोम शब्द होगा बिलगाव। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है 44 में कि बिल्कुल शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ज्योत्सना किस प्रकार से लिखा जाता है? तो ज्योत्सना किस प्रकार से लिखा जाता है? तो सही आंसर आपके क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसमें बिल्कुल शुद्ध वर्तनी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 45। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचम अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी बताओ। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचाम यानी कि पंचाम अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 45। 45 जल्दी बता दीजिए। पहले तो आप ये जानो कि हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचाक्षरों का जो उच्चारण स्थान जो है वो अनुनासिक होता है। क्या होता है? अनुनासिक। तो अक्षर वो कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बता पाएंगे। ड़ा, या, ड़ा, ना और माँ, ये हैं हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचाम अक्षर। ठीक है, जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है? अनुनासिक। ये सारे अनुनासिक व्यंजन हैं। ठीक है। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द बताओ। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 46। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द। तो जो कम बोलता है उसको बोलते हैं मितभाषी, और जो ज्यादा बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। तो दोनों ही मैंने आपको बता दी, तो दोनों याद कर रहे हैं ना, क्योंकि आपके एग्जाम में दोनों ही पूछे जाते हैं। 47 से 49 आपको तत्सम शब्द बताना है। 47 में बताओ तत्सम शब्द क्या होगा? अंश, अंश, अस, अस। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 47। 47 देखो, जो साल सलजम वाला है ना वो मोस्टली तत्सम में यूज होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। अब आप ये नहीं सोच देना कि ये भी तो साल सलजम वाला इसमें भी या तो आ रहा है, लेकिन पहले अक्षर को देखो और शब्द को देखो, उससे बन क्या रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 48। अच्छी आंख, अच्छी आक्षी। तो 48 का सही आंसर बताओ कि इसमें तत्सम क्या होगा? अक्षी जो है वो एक तत्सम शब्द है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इसमें तत्सम बताओ। कल मैंने आपको बताया था कि उल्लू का तत्सम क्या होता? जल्दी बताओ, अगर आपने कल की वीडियो अच्छे से देखी हो तो आसानी से बता सकते हो। बिल्कुल ठीक, उल्लूक होता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य नहीं है? वह गधा भागा जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर लिखा है वह गधा भागा जा रहा है, यही लिखा है ना। गधा शब्द जो है वो एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। वह गधा भागा जा रहा है विकल्प से गुणवाचक विशेषण नहीं है। समझ रहे? यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर विशेषण का सही स्त्री
लिंग रूप क्या होगा? सुंदर विशेषण का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? 51। तो इसको बोलेंगे हम सुंदरी, यानी कि सुंदर शब्द से जो विशेषण बनेगा स्त्रियों के लिए जो यूज होगा वो होगा सुंदरी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लजीज के लिए कौन सा वाक उपयुक्त है? चार वाक आपके सामने दिए हुए हैं। पहला तो वाक आपके सामने ये लिखा हुआ है, बाकी तीन आपके सामने ये लिखे हुए हैं। तो देख लो पहला सही है या बाकी तीन में से कोई एक सही है। तो सही आंसर हो जाएगा धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में माहिर है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अश्व का पर्यायवाची हमको बताना है। देखो अश्व का पर्यायवाची, घोटक तो आपका अश्व का पर्यायवाची बिल्कुल होता है, समझ रहे हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? घोटक, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। घोटक जो है वो अश्व का पर्यायवाची होता है। गोटी लाल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 54। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? गोटी लाल होना। इसका सही आंसर उत्तर हो जाएगा लाभ होना। क्या होता है? लाभ होना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निहिसंक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। निहिसंक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, जल्दी बताओ। अगर आप इसका उपसर्ग विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? अगर आपने उपसर्ग विग्रह सही से कर लिया तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सही बता बता दोगे। निस प्लस संक, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चाप का अर्थ क्या होता है? चाप का अर्थ क्या होता है? 56। चाप का अर्थ होता है धनुष। क्या होता है? धनुष। इस प्रकार से चाप लगाते, आपने देखा होगा, खूब लगाया होगा आपने, समझ रहे? इस प्रकार से तो उसका अर्थ क्या होता है? धनुष। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरायु का उपसर्ग क्या है? 57। चिरायु का उपसर्ग, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, कई बार बताया। तो चिरायु का उपसर्ग हो जाएगा चिर उपसर्ग। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखत में प्रत्यय कौन सा है? और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, 50 बार आपको बोल चुका हूं। लिखत का प्रत्यय 58। सही आंसर होगा अत प्रत्यय। लिखत में कौन सा प्रत्यय है? अत प्रत्यय। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पवित्र का संधि विच्छेद बताओ। पवित्र का सही संधि विच्छेद बताओ। 59। तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पौ प्लस इत्र। ठीक है, पौ प्लस इत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? पहला ही ऑप्शन। और यहाँ पर पवित्र में कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, जल्दी बताओ। शुद्ध वर्तनी 60। सही आंसर हो जाएगा कैलाश। इस प्रकार से लिखा जाता, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, सॉरी, अशुद्ध वर्तनी बतानी थी। ठीक है, शुद्ध नहीं अशुद्ध वर्तनी बताना थी। कैलाश आप सभी लोग जानते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक है, आंसर को देख के ही हमको पता चल गया। सा सलजम वाला आता, सा सफेरे वाला दिया। तो तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें अशुद्ध वर्तनी दी हुई है। ठीक है ना? आज थोड़ी सी तबीयत खराब है और मोरल भी थोड़ा डाउन है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। वैसे तो आप लोग लाइक और शेयर तो कर नहीं रहे, इतना चिल्ला चिल्ला के थक गए हम लोग। कोई बात नहीं, अच्छे काम की जो सराहना है भले ही थोड़ी देर से होती है लेकिन होती ज़रूर है। तो यही चीज़ मुझे याद है और यही चीज़ मैं मानता हूँ। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सब लोग पढ़ेंगे हमारे चैनल से। लेकिन हम लोग ये जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ेंगे नहीं, अच्छा काम जो है उसको हमेशा करते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंचला का अनेकार्थक नहीं है? 61। 61 का डी। डी जो है ये आपका घेरा, ये चंचला का अनेकार्थक शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। चतुरानंद किस समास का उदाहरण है? जल्दी बताओ, चतुरानंद किस समास का उदाहरण है? 62। देखो समास वगैरह अगर करोगे चतुरानंद का, चार आनन है जिनके, और वो कौन है? ब्रह्मा जी। कौन है? ब्रह्मा जी। और जहां पर भगवान का नाम आ जाता है वहां एक ही समास आता है, बहुब्रीहि समास। पहला ऑप्शन करेक्ट। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 63। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुशी मनाना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। 64 का बिल्कुल शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि सही क्या होगा। 64, भक्तों की मंडली जा रही थी। बी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 65। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वर जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर, ये तीन प्रकार के होते हैं स्वर। हास्य स्वर,
दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ठीक है। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनका उपनाम था हरिओद। क्या था? उपनाम था ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरपेट का उपसर्ग बताइए। अगर भरपेट में आप समास बोलते तो अव्ययी भाव समास होता। अगर आप इसमें उपसर्ग पूछा तो जल्दी बता दो। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। 67 का तो भर उपसर्ग होगा। बिल्कुल ठीक है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दुर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? 68। दुर्ग का संधि विच्छेद 68। तो दुर्ग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुह प्लस गा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। कौन सी? विसर्ग संधि। ठीक है। 68 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। ठिठोली का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 69। ठिठोली का सही अर्थ, तो ठिठोली का सही अर्थ होता है परिहास, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? पहला ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि आगे फिल इन द ब्लैंक्स पीछे खाई। आपने कहावत सुनी होगी, ये एक लोकोक्ति है या मुहावरा है। उस मुहावरे को अगर आप पूरा करेंगे, आगे कुआ पीछे खाई, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज मैं जानता हूँ 37 यानी कि 7 क्वेश्चंस लेकर के नहीं आ पाया और ज़्यादा, वो इसलिए थोड़ा सा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ गया। अगर आपको लगता है कि इतने बुखार में भी मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, यहाँ मैं आप लोगों की सहानुभूति लेने नहीं आया। समझ रहे? अगर आपको लगता है वाकई में अंदर से दिल से कि अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बस। और कुछ नहीं चाहिए हमें आप लोगों से। पैसा ना कभी मांगा है और ना मांगेंगे। जो स्पॉन्सरशिप वाला यानी कि ज्वाइन वाला जो यूट्यूब पर बटन होता है ना, ज्वाइन वाला एक ऑप्शन आता है, वो तक मैंने ओपन नहीं किया, क्योंकि उसमें 159 रुपीज़ पर मंथ देने पड़ते हैं आप लोगों को, अगर आप हमारे चैनल को स्पॉन्सर करते हैं। समझ रहे? मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपना पैसा मुझे दें। समझ रहे? इस वजह से मैंने अभी तक ऑन नहीं किया वो। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसी नौबत ना आए कि उसको मुझे ऑन करना पड़े। समझ रहे? फिर आगे ऊपर वाला जानता है। ठीक है। अगर आपको लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी और कुछ नहीं चाहिए। पीडीएफ आप सभी लोग जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। रात के टाइम आपको सारी पीडीएफ बिल्कुल एक साथ मिल जाती हैं वहाँ पर, और मिल जाया करेंगी। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।